गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हमारा डे 46 ऑफ 100 डे चैलेंज और आज हम वापस सुबह उठ के कंप्यूटर करने बैठ गए हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी की कंप्यूटर करते हैं, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ आगे क्या क्या करूँगा। हेलो एवरीवन, तो हमने अपना कंप्यूटर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी हम एक्चुअली तो मेंस का मॉक देने वाले थे फुल लेंथ, बट मन नहीं है मेरा मॉक देने का। पता नहीं क्यों होता है ना, कभी कभी आपको लगता है अरे यार अभी मूड ही नहीं है, तो ऐसा है मेरा। तो अभी हम सोचा कि चलो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। मॉक या तो आज कभी और दे देंगे या तो कल देंगे। तो चलो पहले इंग्लिश के हम ऑब्वियसली रैंकर बैच जो हम करते हैं वही करेंगे। ट्राई करेंगे 2 लेक्चर करने की। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली हमने अपना इंग्लिश का तो 9:30 बजे कंप्लीट कर लिया था, बट उसके बाद मेरे भाई को मेरे को छोड़ने जाना पड़ा स्टेशन। और इस धूप में कसम से दिमाग हिल गया पूरा। तो आ तो गया था 20 मिनट में ही छोड़ के, बट उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं था। इतना एकदम सरवर दुखने लग गया था, इतनी धूप है ना इधर अहमदाबाद में। तो जाने दो, अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जितना है। तो हमने सोचा कि एडिटोरियल लगा लेते हैं अभी, क्योंकि टाइम यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हमने दोपहर में सोए नहीं थे। हम एक्चुअली आज क्वांट्स के मेंस के सेक्शन का एनालिसिस कर रहे थे। ओवरऑल पूरा पेपर में हमको कितने और कैसे मार्क्स लाने हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए हम एनालिसिस किए थे। आज सो ही नहीं पाए और नींद भी नहीं आई मेरे को, क्योंकि मेरे को थोड़ा कंसर्न था कल से ही, क्योंकि क्वांट्स में मेरे से कुछ मिसलेनियस अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। तो मैंने फिर पेपर एनालिसिस किया और मैंने जब पिछले 3 साल का आईपीएस पीओ मेंस का पेपर देखा तो उसमें 20 क्वेश्चन तो खाली डीआई से आते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन पीएनएल का होता ही होता है, मतलब डीआई पीएनएल अर्थमेटिक डीआई बोलती है जिसको। ओवरऑल खाली 5 से 6 क्वेश्चन ही स्पेसिफिक अर्थमेटिक के आते हैं और बाकी के 7-8 क्वेश्चन मिसलिनियस होते हैं। मिसलिनियस मतलब नंबर सीरीज, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, बट सब टफ लेवल के वेरिएबल्स वाले होते हैं। तो मैं जहाँ तक इधर किया है कि ऊपर से मैंने जब सबका एनालिसिस भी देखा एग्जाम्स का, तो यही पता चला कि 10 से 12 इज गुड अटेम्प्ट्स इन आईबीपीएस पीओ मेंस। सेम एसबीआई क्लर्क मेंस में ही होता है, यही होता है। डीआई का इधर भी वेटेज ज़्यादा है, बट साथ में उधर अप्रोक्सीमेशन पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वाड्रेटिक सिंपल पूछ लेते हैं या फिर नंबर सीरीज सिंपल पूछ लेते हैं। सबको देख के मुझे यही लगा कि अगर आईपीएस पीओ मेंस की बात करो तो हम 15 मार्क पहुंच सकते हैं अगर हमने खाली 2 चीज डीआई और अरिथमेटिक पे काम किया तगड़े से। मिसलेनियस पे उतना फोकस नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि जो चीज तुम्हें आती नहीं है उस पर ज्यादा फोकस रख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जब तुम्हारा 80% पेपर खाली डीआई और अरिथमेटिक से बन रहा है तो तुम क्यों उधर मुंह मारने जाओगे। मेरा ये मानना है। हाँ, मानता हूँ कि 4-5 मार्क मैटर करते हैं, बट मेरा क्वांट्स वीक है तो मैं उधर वही कवर करूंगा जहां से मैं 15+ ला सकूं। पीओ मेंस में क्लर्क मेंस की बात करो तो जहां पे 25 अराउंड ला सकूं। बहुत ही मुश्किल टारगेट रखा है मैंने क्लर्क में 25 जितना। 20+ तो ला ही दूंगा मैं अगर डीआई और अर्थमेटिक फोकस रखूं, क्योंकि उधर साथ में थोड़े से नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन जैसे भी होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो मैंने यही दोपहर को एनालिसिस किया और एनालिसिस यही पता चला कि डीमोटिवेट मत हो। अर्थमेटिक और डीआई, हाई लेवल अर्थमेटिक डीआई पे काम कर और ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यही सोच के अभी हम दोपहर हो रहे हैं, हमने इंग्लिश का कर लिया था सुबह एडिटोरियल प्लस रैंकर्स। तो दोपहर को हमने सोचा है कि पहले शुरुआत क्वांट से करेंगे और उसके बाद हम 1 घंटा ऑब्वियसली अपना करंट अफेयर्स करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे। एडिटोरियल हमने कर लिया है तो डायरेक्ट उसके बाद जिम जाएंगे। तो चलो पहले क्वांट से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन। सो अभी 3:30 बज रहे हैं और हम अभी करंट अफेयर करेंगे। क्वांट्स हमने अपना कर लिया 1.5 घंटा और रात को हम डायरेक्ट क्वांट्स करेंगे 2 घंटा जो बचेगा हमारे पास। अभी करंट अफेयर करते हैं, ठीक है। मार्च का कर रहा हूँ मैं, मेरा एक ही रूल है, उस पहले पीडीएफ पढ़ूंगा उसके बाद वही पीडीएफ का लेक्चर देखूंगा, ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन। सो अभी 4:30 बज रहे हैं और हमने क्वांट्स का थोड़ा किया था 1.5 घंटा और उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 घंटा 1 घंटा हमने करंट अफेयर भी किया। हमने ट्यूटोरियल सुबह लगा लिया था, तो हम रीजनिंग का मेंस लगाने वाले, या 2.5 घंटे का लेक्चर, ऑलमोस्ट 2 घंटे तो 20 मिनट का। तो मेरे को लगता है कि उतना ही टाइम लगेगा, तो हम 6:30 तक तो पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कितना बचता है और उसके बाद डायरेक्ट जिम चले जाएंगे। तो चलो हम रीजनिंग का शुरू करते हैं, बाकी आपको फिर डायरेक्ट रात को मिलता हूँ। अभी 9:30 बजने वाले हैं। हमने खाना खा लिया, जिम भी जाके आ गए, सब कुछ हो गया, हम फ्री बैठ गए। 2 घंटा हम अभी फॉन्ट्स का ही करेंगे। आज हम एक मॉक नहीं दे पाए, उसका अफसोस रहेगा, बट हम कल उसको दे देंगे। मेंस का मॉक है, थोड़ा सा दिमाग अच्छा हो तभी देना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि दिमाग खराब भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा मन लगना चाहिए, बट होता है स्टार्टिंग के डेज में कभी कभी, क्योंकि मैं ऐसे भी मेंस
लिटरली लास्ट टाइम दिसंबर में पढ़ा था, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च तक 3 महीने और चौथा अप्रैल में शुरू किया है मैंने। तो होता है 100 दिनों बाद तुम अगर मेन शुरू करो थोड़ा होगा। बट चलो अभी हम क्वांट्स का शुरू करते हैं, बाकी आपको कंप्लीट करके बताता हूँ। हेलो एवरीवन, सो अभी 11:10 हो रहे हैं और हमने अपना क्वांट्स का जितना करना था 2 लेक्चर देख लिया अभी। और अब मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ, पढ़ाई इधर ही पैक करूंगा आज का। तो आज भी हमने अच्छा पढ़ा, लगातार पढ़ाई हमारी अच्छी जा रही है, बस इसको ही हमको कंटिन्यू करना है। अगर हम यही 100 जितने दिन तक कंटिन्यू कर ले मेंस की पढ़ाई, तो मेरे को पूरा यकीन है कि ये साल हमको ये ना कोई एग्जाम निकाल लेंगे। यही है कि कंटिन्यू रखना पड़ेगा, कोई भी बीच में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्पेशली हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दिक्कत हेल्थ ही होता है। पिछले साल भी मेरे को एसबीआई क्लर्क के वक्त 101 डिग्री फीवर हुआ था और उसी मैंने 101 डिग्री फीवर में एग्जाम दिया था। तो इस बार मुझे वही ध्यान रखना है, बाकी तो ओवरऑल अच्छा जा रहा है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपको मिलते हैं अगले दिन। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।